हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो, मजे में हो? कमेंट में जरूर बताओ कि कैसे हो। चलिए, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे जिसमें हमको पढ़ना था कि हमें आरंभिक सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे आरंभिक सिद्धांत। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, आरंभिक सिद्धांत। तो आरंभिक सिद्धांत में देखो, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत तुक्का लगाया, कुछ ने अपने विचार दिए। जैसे जनरली हम घर में बोलते, कोई भी दो लोग बैठते हैं, अपने मन की बातें बताने लगते हैं, अरे भाई मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे भाई साहब आए, बहुत सारे प्रोफेसर आए, वैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, भूगोलविद आए। तो उन्होंने बहुत सारी परिकल्पनाएं दी, बहुत सारे अपने सिद्धांत दिए, बहुत सारे विचार दिए। तो कुछ के विचार, कुछ के तुक्का लग गए, जैसे हम परीक्षा में लगाते, कुछ के तुक्का लग गए और कुछ के नहीं लगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आधुनिक सिद्धांत में कौन कौन से भूगोलविद या दार्शनिक या भूवैज्ञानिक के तुक्के लगे और किसके नहीं लगे। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इमैनुअल कांट, जिनने बयावरासी सिद्धांत दिया। अब ये बयावरासी सिद्धांत क्या है? तो ये भाई साहब आए, कौन भाई साहब आए? कांट भाई साहब आए, और इन्होंने एक दिन आकाश में देखते देखते सोचा कि यार ये पृथ्वी बनी कैसी होगी, ये इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। किसी ने लाके छोड़ दिया या किसी ने लटका दिया। बहुत सारी उनके मन में जिज्ञासाएं हुई कि ये बनी कैसे, बहुत सारे विचार आए। तो उन्होंने एक क्या बना दिया, एक अपना विचार बोला कि बहुत साल रिसर्च किए उस पे, और उस रिसर्च के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कण हैं जो जो अंतरिक्ष में क्या हो गए, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे कण हैं अंतरिक्ष में जो क्या हो रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। मतलब गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये तो क्या हो रहा है, जैसे कि हम किसी भी सेब को, हमने जनरली देखा कि सेब को फेंकते, किसी भी चीज को हम फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगा, नीचे। तो सेम वैसे ही हो रहा था इनके केंद्र में। ये सारे कण क्या हो रहे थे, आपस में खिंच रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो रहे थे, खिंच रहे थे। अब जब खिंचेंगे तो दो चीज आपस में टकराएंगी कि नहीं, एक पहले से या दूसरी और खिंच गई, तो दोनों क्या हो रहा है, आपस में टकरा गए। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो कण थे वो आपस में क्या हो गए, टकरा रहे हैं, और टकराने के कारण इनकी जो स्थिति है वो इस आकृति नुमा बन गई। मतलब इनकी जो आकृति है, इन कणों की, इन्होंने एक ऐसी संरचना बना ली जिसमें कुछ कण क्या हो गए, टकराए, यहाँ पे आए, गुरुत्वाकर्षण से टकराए, और टकराने के कारण क्या हो गए, हम जिसको जनरली घर में बोलते कि टकरा के क्या हो गए, छिटक गए या फिर दूर हो गए। तो ऐसे ही ये कण क्या हो गए, यहाँ आए और यहाँ टकराए और यहाँ पे बिखर गए। और ऐसे बिखरने के कारण यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया पृथ्वी तो ऐसे ही बनी होगी। कैसे बनी होगी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे कण पहले भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण, गुरुत्वाकर्षण उनमें बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपस में जो कण हैं वो टकराए, और कण जब आपस में टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा, ऊष्मा ऊष्मा आएगी, और ऊष्मा आएगी तो क्या हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा, है ना। तो घूर्णन मतलब ये कण आपस में क्या होने लगे, वहीं वहीं क्या होने लगे, घूमने लगे। घूमते घूमते ये और टकराने लगे, ये क्या होने लगे, टकराने लगे, और टकराने के कारण ये क्या हो गए, फैल गए। ये कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो इस कारण से, इस प्रक्रिया से क्या बन गए, ग्रह बन गए। हमने बोले अच्छा, वाह क्या सरल है। मतलब इन्होंने बोल दिया कि कांट भाई साहब ने क्या दे दिया सिद्धांत अपना, कि वायुमंडल में लिखना,
मैं लिखवा रही हूँ। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, इन्होंने कहा कि वायुमंडल नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे कण क्या कर रहे थे, घूर्णन कर रहे थे, मतलब वहीं विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, वहीं पे भ्रमण कर रहे थे। देखो, स्टोरी बना के, कहानी बना के पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अगर कहानी बना के नहीं पढ़ोगे, बस टॉपिक पढ़ लोगे तो सब 1-2 घंटे में सब भूल जाओगे। इसलिए कहानी बना के पढ़ो। क्या कर रहे थे, अंतरिक्ष में बहुत सारे कण क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करने के कारण, ये अब भ्रमण थे, कण थे, तो उनमें गुरुत्वाकर्षण होगा, तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, जब कण एक दूसरे के खिंच रहे हैं तो खिंचने के कारण क्या हो रहा है, आपस में टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, ऊष्मा हो आएगी। तो जब कण क्या हो गए, उसमें बल आ गया, तो कण क्या होने लगे, आपस में टकराने लगे। कण आपस में टकराने लगे। अब आपस में टकराने लगे तो इससे क्या हुआ कि ये जो कण है उनमें क्या आ गई, ऊष्मा आ गई, मतलब वहां पे तापमान आ गया, ऊष्मा आ गई, और ऊष्मा आने से क्या करने लगे, ये घूमने लगे। जैसे कि हम पानी उबलता है, देखते हैं पानी उबलता है, जैसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं तो पानी पहले जैसा रहता है, जैसा हम उसको रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे वो गर्म होते जाता है तो उसमें कुछ बुलबुले आ जाते, बुलबुले आने से फिर वो क्या करते, वहां पे घूमने लगते, उसी पतीले में क्या करने लगते, विचरण करने लगते, घूमने लगते। तो इन्होंने भी कह दिया, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोल दिया, तुक्का जैसे मैं मार रही हूँ। इन्होंने भी बोल दिया कि यहाँ पे क्या आ गया, ऊष्मा आई, और ऊष्मा से घूर्णन गति आ गई, मतलब ऊष्मा आ गई और ऊष्मा से क्या आ गई, घूर्णन गति आ गई। घूर्णन गति से ये क्या होने लगे, वहीं पर घूमने लगे, और घूमते घूमते ये इस आकृति में हो गए, और इस आकृति से ये क्या हो गए, और टकराए, घूमे, और आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण बस गुरुत्वाकर्षण को खींचे जा रहा था, जिसके कारण से कुछ कण जो हो गए वो आसमान अंतरिक्ष में क्या हो गए, बिखर गए, और बिखरने से क्या बन गए, ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह बन गए, है ना। तो इन्होंने बोला कि वाह भाई वाह, चलो वाह 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 वाह, कुछ तो सिद्धांत दिया इन्होंने, हमें कुछ तो पता चला। बाकी लोगों ने बहुत तारीफ की, अरे कांट भाई साहब कितने बुद्धिमान हो, आपने इतनी बड़ी परिकल्पना दे दी हमें, तो बहुत धन्यवाद किए। उसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, वो कब दिया था मैं लिखना भूल गई हूँ। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1755 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1755 ईस्वी में दिया था। तो क्या दिया था, एक बार और सुन लो। इमैनुअल कांट ने वायवराशी सिद्धांत दिया था, मतलब कि वायु के जो कण हैं वो क्या हो रहे हैं, अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं, और विचरण करने या भ्रमण कर रहे हैं, उनमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम से, गुरुत्वाकर्षण के बल से वो क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, खिंचे जा रहे हैं और टकरा रहे हैं। तो टकराने से उनमें क्या आ गई, ऊष्मा आ गई। ऊष्मा आने से क्या होने लगा, घूर्णन स्टार्ट हो गया, और घूर्णन स्टार्ट होने से घूर्णन आ गया, तो घूर्णन के कारण इस आकृति नुमा में आ गए, और यहाँ से टकराने से क्या हो गए, कुछ कण अंतरिक्ष में बिखर गए, जिनको ही इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब यही तो ग्रह हैं। क्या बोल दिया, भाई साहब यही तो क्या है, ग्रह हैं। चलो हम वाह वाह कर दिया। इसके बाद एक और भाई साहब आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो इसके बाद हम देखेंगे लाप्लास, है ना। तो अब
अब हम पढ़ेंगे लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। जो लाप्लास भाई साहब थे, पहले तो कांट भाई साहब आए, उन्होंने अपनी परिकल्पना दे दी, अपना सिद्धांत दे दिया। इसके बाद और रिसर्च किए लाप्लास भाई साहब ने सोचे कि भाई जब ये सोच सकता तो मैं भी सोच सकता हूँ, बात तो सही है। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी इसकी क्या करते, इस पे विचार विमर्श करते हैं, रिसर्च करते। उन्होंने भी एक रिसर्च की। इन्होंने 1796 में एक अपनी सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या कहा कि जो कांट का सिद्धांत है, क्या कहा इन्होंने, जो कांट का सिद्धांत है वो मान्य नहीं होगा। तो सबने बोले क्यों नहीं होगा। इन्होंने बोले कि देखो, एक तो पहली चीज कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल से कण टकरा रहे हैं तो टकराने से ऊष्मा तो नहीं आ सकती, बात सही है। अब ऊष्मा नहीं आ सकती, और देखो जब सिकुड़ रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण को खींच रहा है तो ऊष्मा नहीं आएगी तो घूर्णन कहाँ से होगा, और घूर्णन नहीं होगा तो ये आपस में क्या हो, फैलेंगे कैसे, बात भी सही। फिर उन्होंने एक और बोल दिया कि अगर ठीक है ये बन तो गए, लेकिन इतने ही क्यों बने, इतने ही कण क्यों बिखरे, और भी तो बिखर सकते थे, बात भी सही थी। तो लाप्लास भाई साहब ने इनके जो कांट का जो वयावराशि सिद्धांत था उसको क्या मान लिया, अमान्य कर दिया। और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है ये गलत बोल रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनो। सबने बोले सुनो। तो लाप्लास भाई साहब ने बोले कि ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कुछ ऐसे गर्म बादल जो हैं वो वहां पर स्थित हैं। कौन है, गर्म बादल के झुंड। कौन स्थित हैं, गर्म बादलों के झुंड स्थित हैं। और इसी को मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, निहारिका है। इन्हीं गर्म बादलों के झुंडों को ही मैं क्या बोलता हूँ, निहारिका है। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रही है वहां पे, क्या कर रहा है ये, पहले से उन्होंने बोला कि टकराने से ऊष्मा आ गई, कांट भाई साहब ने बोला, लेकिन लाप्लास ने बोला कि टकराने से ऊष्मा नहीं आई, ये पहले से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, पहले से ही क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मतलब ये पहले से ही घूर्णन कर रहे हैं। और घूर्णन करने के कारण इनका जो आकार है वो धीरे धीरे कैसा होता चला गया, छोटा होता चला गया। और ये जो गर्म बादलों के झुंड थे ये कैसे होते चले गए, ठंडे होते चले गए। और ठंडे होते चले गए और ठंडे होने के कारण क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे। क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे। अब सिकुड़ने के कारण इसमें क्या आ गया, सिकुड़ने के कारण इसमें घूर्णन गति, इनकी जो घूर्णन गति थी, ये तो पहले से घूम रहे थे, सिकुड़ने के कारण अब आकार छोटा हो गया, तो इनकी जो गति थी वो कैसी हो गई, तीव्र हो गई। तो घूर्णन गति कैसी हो गई, तीव्र हो गई। तीव्र हो गई। और साथ में इसमें क्या आ गया, अपकेंद्री बल की वृद्धि हो गई, बल की वृद्धि हो गई। अब अपकेंद्री बल की वृद्धि हुई, घूर्णन गति भी तेज हुई, तो इसके जो मध्य भाग था, मतलब कि ये जो गैसों का झुंड था, इसका जो मध्य भाग था उसमें क्या आ गया, उभार आ गया। मतलब पहले ये गोल था लेकिन उभार आ गया, तो ये आकृति ऐसी हो गई। मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या आ गया, उभार आ गया। आकृति जो गोल थी वो कैसी हो गई, इस आकृति नुमा हो गई।
ऐसी हो गई कि यहाँ पे क्या आ गया, उभार आ गया, और उभार आने के कारण घूर्णन गति तेज हो गई, अब केंद्रीय बल में भी वृद्धि हो गई। तो इसके कारण से यहाँ के जो छल्ले थे, तस्करी थी, यहाँ के जो छल्ले थे, तस्करी इसी परत की एक क्या हो गई, अलग हो गई, है ना, यहाँ से अलग हो गई, और घूर्णन गति के कारण वो क्या हो गई, ग्रहों में कैसी हो गई, बिखर गई, एक छल्ला अलग हो गया और वो क्या हो गया, ग्रहों में टूट गया। उन्होंने क्या वो बोला कि मध्य भाग में क्या आ गया, उभार आ गया, उभार आ गया, और उभार आने के कारण एक तस्करी नुमा आकृति आ गया, और उभार आने के कारण एक छल्ला नुमा आकृति, मतलब इस गैसी पिंड से एक छल्ला नुमा आकृति क्या हो गई, बाहर निकली, और उससे ही क्या हो गए, ग्रह बन गए। ऐसा किसने कहा, लाप्लास भाई साहब ने कहा। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान से सुनो। लाप्लास ने क्या कहा, इन्होंने अपना सिद्धांत 1796 ईस्वी में दिया, और इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे गर्म बादलों के झुंड हैं जो क्या कर रहे हैं, पहले से घूर्णन कर रहे हैं, और इसी घूर्णन और गर्म बादलों के झुंड को उसने एक पहले से ही क्या नाम दे दिया, निहारिका नाम दे दिया। अब निहारिका जो है वो क्या कर रही, पहले से घूर्णन कर रही है। अब घूर्णन करने के कारण ये धीरे धीरे क्या होते गई, ठंडी होते चली गई, ठंडी होते चली गई, और ठंडी होने से क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने के कारण इसमें घूर्णन गति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब केंद्रीय बलों में वृद्धि हो गई, और अब केंद्रीय बल में वृद्धि होने के कारण इसके जो मध्य भाग है उसमें उभार आ गया, और उभार आने से एक छल्ला नुमा आकृति, एक छल्ला जो है वो निकल गया, या एक तस्करी नुमा आकृति वहां से निकल गई उन गर्म बादलों से, और यही जो छल्ला नुमा आकृति निकली इसी से ही क्या हो गए, ये ग्रहों में विभक्त हो गए। समझ में आ गया, ठीक है, लिख लो, ये सभी नोट कर लो, मैं साइड में हो जाती हूँ। चलो, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, दोनों ने जो परिभाषा परिकल्पना दी, जो सिद्धांत दिए, वो एक तारा पर डिपेंड थे, मतलब कि कोई एक कण से जो मिल रहा था और उससे मिलके क्या बन रहे थे, ग्रह बन रहे थे, मतलब उनमें जितने भी तत्व रहे वो सब किसके थे, एक ही अणु के बने थे। तो ऐसे ही इसको इसको बोलने लगे एक तारा परिकल्पना। तो एक तारा परिकल्पना किन किन वैज्ञानिक ने दी थी, तो वो कांट ने और लाप्लास ने दी थी। कांट ने कब दी थी, 1755 ईस्वी में, और लाप्लास ने कब दी थी, 1796 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आधुनिक सिद्धांत किसने दिया, और आधुनिक सिद्धांत क्या है, क्या ये ऐसे ही हमारे ग्रह बने या ये भी अमान्य है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।